रेवाड़ी पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और सिरसा सांसद कुमारी शैलजा ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मुख्यमंत्री अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। असली पावर कहीं और है, जिसे प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 16 की पार्षद रंजना भारद्वाज के आवास पर मीडिया से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल प्रदेश में आकर नौकरियां देने की घोषणा करते हैं, जिससे साफ है कि असली नियंत्रण कहीं और है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का अफसरों पर कोई कंट्रोल नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स ही फैसले लेते हैं और मुख्यमंत्री केवल घोषणाएं करते हैं। शैलजा ने हाल ही में सुसाइड करने वाले आईजी पूरन कुमार के मामले पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अफसरों को अपने डिपार्टमेंट और सरकार पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वे सुसाइड करने को मजबूर हो रहे हैं। इसके लिए उन्होंने भाजपा और आरएसएस की सोच को जिम्मेदार ठहराया। बिहार में बनेगी गठबंधन की सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव पर बोलते हुए शैलजा ने कहा कि राहुल गांधी वहां मेहनत कर रहे हैं और गठबंधन की सरकार बनेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती, शैलजा ने जवाब दिया कि हमें ही नहीं, जनता को भी इस बात का अफसोस है। प्रेस वार्ता के दौरान कुमारी शैलजा ने कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी की पीठ थपथपाई और कहा कि युवाओं को आगे आना जरूरी है। इससे पहले शैलजा पूर्व मंत्री शकुंतला भगवाड़िया के आवास पर उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंची थी। सबसे पहले तो कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। कार्यक्रम तो विशेष वैसे नहीं, हमारे पुराने नेता, सीनियर नेता रही हैं शकुंतला भगवाड़िया जी, उनके बेटे के निधन पर उस समय मैं थी नहीं यहाँ पर, तब मैं आ नहीं पाई, तो वहाँ भी आना था। और फिर देखो, जब ऐसे आते हैं तो साथियों से मिलने का, आज यहाँ पर चाय के बहाने आप लोगों से भी मिलने का मौका मिल गया। पार्टी की मजबूती हमारे सभी साथियों का ध्येय है। आज के दिन ज़रूरत भी है कि पार्टी को हम नीचे ग्रास रूट तक मजबूत करें, और उसी श्रृंखला में हमारे ज़िला के अध्यक्ष बने हैं। काफ़ी समय बाद, बहुत लंबा अंतराल रहा और ज़िलों में अध्यक्ष बने। अब आगे आने वाले समय में इनकी सबकी ट्रेनिंग भी होगी और नीचे ज़मीन तक हम ब्लॉक्स में और मंडल बूथ लेवल पर अपनी इकाइयाँ बनाएंगे। आज के दिन आप सबको महसूस होता है कि विपक्ष में है, विपक्ष को लोगों की आवाज़ मजबूती से उठानी चाहिए। तो ये हम राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश नीचे ज़मीन तक लेकर जाएंगे। और आज के दिन जो आप दूसरी भी बात देख रहे हैं, भाजपा की जो कारगुजारी है, जिस प्रकार से केंद्र सरकार और ख़ास तौर से राज्य सरकार, हाल ही में आपने देखा कि क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक नहीं है, दिखावा है एक। खुद शासन प्रशासन ऐसे लगता है कि किसी का कंट्रोल नहीं, कंट्रोल है तो कहाँ से है। और अफसरों को अपने ही डिपार्टमेंट्स पर, अपनी सरकार पर विश्वास नहीं रहा है, विश्वास नहीं बचा है। आज ऐसी मजबूरियां अफसर महसूस करते हैं कि खुदकुशी करने तक की नौबत आ जाती। ये सरकार की कारगुजारी पर ना केवल धब्बा है, लेकिन ये इनका रिपोर्ट कार्ड भी। आप जैसे साथी पूछते हैं कि कितने साल हो गए भाजपा सरकार को, 11 साल हो गए, और यहाँ अब 1 साल हो गया है राज्य सरकार को भी। तो इनका रिपोर्ट कार्ड तो आपको साफ नज़र आ रहा है। सरकार कैसे चलती है ये भी नहीं नज़र आता। हाँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से
हम अखबारों के माध्यम से रोज देख लेते हैं कि आज ये फैसला हुआ, ये फैसला हुआ। ऐसे लगता है कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ही चल रहा है। अधिकारी फैसला लेते हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या दूसरे पॉलिटिकल लोग हैं वो केवल उसकी अनाउंसमेंट कर पाते हैं, और उनका ज़मीन पर कितना असर होता है या लागू कोई स्कीम होती भी है या नहीं, उसके बारे में तो रिपोर्टिंग आप लोग बेहतर कर सकते हैं, क्या हो रहा है और ज़्यादा तो क्या नहीं हो रहा है। ये बातें हैं, चाहे क्राइम की बात ले, चाहे हम वैसे भी प्रशासनिक बात लें। प्रशासन वही होता है जिसको सरकार ढंग से चलाती। तो आज ना सरकार, ना शासन, ना प्रशासन, कुछ भी नजर नहीं। प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले आपके, तो अभी आरोप तय हुए हैं पुराने वाले सीडी कांड पर। किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? आपके सवाल में ही जवाब है। आपने कहा पुराने वाले सीडी कांड को। अब कितने साल पुराना ये सीडी कांड है, और आज अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है और एकदम इतनी फौरन ऐसी कार्रवाई नजर आ रही है, तो आपको नहीं लगता, सबको लग रहा है कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। कल वो अध्यक्ष बने और आज उनके ऊपर इस तरह की आप कार्रवाई शुरू कर दो। प्योर पॉलिटिक्स है। अपने विरोधियों के खिलाफ भाजपा जिस दिन से बनी है, इनका यही काम है। आम लोगों का, जो आम लोग जहाँ पर प्रभावित हैं, क्राइम बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था खत्म है, आम लोगों की शिकायतों पर तो होगा नहीं कुछ। कार्रवाई के लिए लोग दर दर भटकते रहेंगे, एफआईआर के लिए दर दर भटकते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख लो, एक दिन पीसीसी प्रेसिडेंट बनने, अगले दिन ये काम। ये विपक्ष की आवाज दबाने के लिए मतलब इस तरह का बिल्कुल। कह सकते हैं। विपक्ष की आवाज दबाना और दिखाना कि हम कैसे करते हैं, लेकिन देखो ये लोकतंत्र है। अनुभवी है बिहार चुनाव को लेकर, किस तरह देखते हैं? बिहार में हमने देखा हमारा महागठबंधन जिस तरह से मेहनत की है, राहुल जी ने जाकर वहां पर यात्रा की और पूरा महागठबंधन साथ में जुड़ा, इसमें हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि वहां पर देखा भी कि किस तरह की सरकार चल रही है, कैसे पलायन हो रहा है। और नीतीश कुमार जी का केवल उन्हें मुखौटा चाहिए, भाजपा को केवल वो नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज सब जानते हैं कि नीतीश जी की सरकार, भाजपा की सरकार, ये कोई सरकार थी नहीं, और अब लोग बदलाव चाह रहे हैं, महागठबंधन की ओर देख रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि अगली सरकार महागठबंधन की ही बनेगी। मैम, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 युवाओं की मौत होती है नशे के चलते, तमाम तरह की 3 की क्या कह रहे हो? अभी तो इतना हो रहा है, गिनती तो फिर आती भी नहीं है ना, कहीं भी नहीं जाती। आंकड़े भी आपको पता ही है कैसे, इतना व्यापक रूप से नशा हमारे प्रदेश में बढ़ गया है। पहले तो जो ट्रेडिशनल था उस हिसाब से, लेकिन अब तो जो ये दूसरे ड्रग्स आ गए, मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है जगह जगह, स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के, और आम इतना फैलाव कैसे हो रहा है मुझे बताओ? या तो सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि इनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, और अगर पता ही नहीं है तो फिर सरकार किस काम की। और दूसरी बात वो और भी खतरनाक कि पता होते हुए क्यों हो रहा है ये, तो सरकार बताए कि आपको पता नहीं है क्यों, और पता है तो आप एक्शन क्या ले रहे हो? क्यों इतना ज्यादा ये प्रचलन बढ़ रहा है हमारे पूरे प्रदेश में? मेरे यहाँ तो बहुत है, हम हर बार मीटिंग में इसको उठाते हैं, हर जगह हो रहा है, चाहे सिरसा है, हिसार है, आपके यहाँ है, रिवा, पूरे प्रदेश की हम बात करें, हर जगह बढ़ रहा है। तो सरकार क्या चाह रही है कि क्या हमारी नस्ल खराब हो जाए? सरकार क्या चाहती है कि हमने नौकरियां तो देनी नहीं है युवाओं को, तो उनको चलो ये इसमें डाल दो। ये क्या ये नीति है? क्या यह रिपोर्ट कार्ड? पंजाब की तरह पूरे हालात में पहुंच रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ पहुंच ही गया। अब बच्चे कहाँ क्या कर रहे हैं? आप ये देखो ना, मजबूर हो गए हैं, विदेशों में कैसे कैसे जा रहे हैं, वहां पे लड़ाइयों में जा रहे हैं, उनको धकेल दिया जाता है रूस जैसे देश में, और वो बेचारे मजबूर वहां जाते हैं, हम उसको उठाते हैं। मेरे यहाँ से लड़के फंसे हुए
उनको वॉर में वहां लड़ाई में धकेल दिया गया। तो ये सब दिख रहा है, यहाँ की नाकामियां नजर आ रही हैं जो बच्चों को धकेल रही हैं या नशे में या गलत जगह। मैम सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी रही है, वाई पूरन कुमार एक आईपीएस ने एडीजी की, बावजूद इसके कास्ट प्रताड़ना के आरोप लगाते, कितना लगता है कि क्या उस लेवल पे इस तरह की चीजें होती हैं? तो साफ दिख रही है, बिल्कुल होती हैं। डिस्क्रिमिनेशन है, हर तरह का है। अगर अफसरों के खिलाफ भी इस तरह से होता है तो आप सोच लीजिए कि यहाँ तक पहुँचने के बावजूद अगर प्रताड़ना चल रही है तो ये क्या सोच है। ये इस सरकार की, भाजपा सरकार की, भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, ये सब उसके तहत हो रहा है। सोचें कि हम बहुत बड़े अफसर हो गए, लोग भी देखते हैं कि हमारे लोगों को मौका मिला है, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या नए बच्चे ये देखें कि हम किसी भी जगह पर पहुंच जाएं लेकिन हमारे साथ ये तो चलता ही रहेगा। इसी केस में मनोहर लाल खट्टर जी ने ये कहा था कि पूरा मामला करप्शन का है, तो ये क्या क्यों corruption- हुआ? ये एक ग्रुप क्यों हुआ 10 साल करप्शन? जी करप्शन हुआ तो क्या किया आपने? और क्या एक अफसर आपको पूरे प्रदेश में मिला जो ऐसे करप्ट था? क्या एक अफसर था? ये किस तरह की बात है? क्या छुपाना चाह रहे हैं? आपको एक अफसर मिला कि करप्शन का मामला है और वो खुदकुशी कर ले एक आईपीएस ऑफिसर। हमारा सबका कि देश क्यों चल रहा है, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं, विश्वास पे चलता है। हम सोचते हैं कि हमें कहीं ना कहीं जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर मेरी आपसे नहीं बनती तो इनसे मेरे को उम्मीद रहती है। लेकिन क्या पूरी सरकार से ना उम्मीद हो जाए, पूरे इनके विचारधारा से, इनके सिस्टम से ना उम्मीद हो जाए? तो कौन सा करप्शन का मामला? किस तरह से आपने पहले ही कह दिया कि ये करप्शन का मामला है? क्या आपने सारा जज कर लिया? इसका मतलब पहले ही आप टारगेट कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? चलिए अहिरवाल में आए एक यहीं से जुड़ा हुआ सवाल। राव इंद्रजीत सिंह ने कल भाषण दिया है कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, ज्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता, युवाओं को मौका दे। देखो ये तो हर जगह है, आज के दिन युवाओं को तो आगे आने का होना भी चाहिए। हम भी युवा थे जब आए थे, वो भी युवा थे जब आए थे। तो नए बच्चे हैं, नए युवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हैं, तो हर जगह युवाओं का जमाना है, आगे आने चाहिए, मेरा इससे एक जुड़ा हुआ मौका क्वेश्चन है, मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि मैं चाटुकारी करता तो शायद चाटुकारिता करता तो शायद कैबिनेट मिनिस्टर बन जाता। क्या राजनीति में चाटुकारिता से ही पद मिलता है? आपने भी कैबिनेट मिनिस्टर रही है। मैं तो कह नहीं सकती, देखो उनका अनुभव क्या है और क्यों वो कह रहे हैं, वो अपने अनुभव से कह रहे होंगे। मेरा तो ऐसा अनुभव नहीं रहा। अभी हम बात कर रहे थे, मैं पहले डिप्टी मिनिस्टर बनी, फिर मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनी, फिर हमारी बीच में सरकार गई, फिर 2004 में फिर सरकार आई कई साल बाद, फिर मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज बनी, और उसके बाद 2009 में फिर मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनी। तो मेरा ये अनुभव तो नहीं है। हो सकता है बीजेपी में तो नहीं है जी ऐसा। बीजेपी में वो जाने, वो अपने अनुभव से ही कह रहे हो। तो भी अफसोस होता है कि सरकार कांग्रेस की आती आती रह गई थी, कुछ गलतियां हुई, कुछ कई चीजें ये रेवाड़ी की सीट भी कांग्रेस की पक्के मान के चल रहे थे। तो भाई ऐसा तो नहीं अफसोस है कि भाई सरकार हमारी। भाई अफसोस हमको भी है और जनता को भी है। जनता की भी पूरी उम्मीद थी कि सरकार बने कांग्रेस की, और हमारी तो थी उम्मीद कि हमारी सरकार बने। तो इस चीज का अफसोस तो है, हम क्या कहें। कारण बहुत थे, कारण क्या रहे? कारण बहुत एक रहे, साल हो गया, मंथन हो गया होगा, सारा हो गया, कई चीजें होती हैं, कई चीजें होती हैं। उनको वोटर मैनिपुलेशन भी एक उसका हिस्सा था, बाकी कुछ हमारी भी थी, जी जी। पार्टी की भी थी, अंदर की भी थी बातें। और सारी अंदर की बातें तो आपके सामने रखें कैसे। पार्टी का अनुशासन भी है। सही। मैम आपके तमाम नेता आरोप लगाते हैं कि सुपर सीएम खट्टर साहब है, इसके चलते व्यवस्थाएं बिगड़ रही प्रदेश में, क्या वजह लगती है? आपकी कारण है कुछ? देखो ये चीजें आप समझ में नहीं आ रहा कि खट्टर साहब, देखो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक अपनी जगह है, रिस्पेक्टेबल जगह है, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनको आकर यहाँ पर अनाउंसमेंट करने का, नौकरी का, ये वो कैसे कैसे? तो मतलब
एक चीज का काम, प्रोटोकॉल, डिवीजन ऑफ वर्क सारा पता होता है कि स्टेट क्या कर सकती है और सेंटर क्या कर सकता है। तो ये चीजें तो मीडिया में भी बहुत कुछ लिखा गया है कि असली पावर तो कहीं और है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुद कई बार इस चीज को मान लिया सार्वजनिक रूप से कि पावर उनके पास संदेह में है, क्वेश्चनेबल है। तो कौन चला रहा है राज्य? तो ये एक गंभीर मामला है कि मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन आज के दिन क्या मुख्यमंत्री अपनी पावर एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। उन्होंने खुद कहा है। तो कहाँ जाए लोग, कहाँ जाए? सरकार कैसे चलेगी? अफसर किसकी मानेंगे? तो हमारे प्रदेश के साथ नाइंसाफी हो रही है। ठीक है। तुम्हारे रह ना जाए, मैं ना नहीं करती